बेटी थी इसे बैठो, चालू करे। चलो आ जाओ बेटा, सही से बैठो। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मदियों व बारिक, मुँह में सुंगनी निकालो, वसल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुनो गौर से ना। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-फ़याज़ रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। कौन है? सहाबी, मशहूर सख़ी लोगों में से हैं। उनके ज़िम्मे एक मरतबा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के 50,000 दिरहम कर्ज़ हो गए थे। ध्यान से सुनो बेटा, बुशरा ध्यान से सुनो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में ये मिले। उन्होंने अर्ज़ किया, अर्ज़ यानी कहा कि मेरे पास दाम उस वक्त आ गए हैं, आपका कर्ज अदा करना चाहता हूँ। क्या बोले? ए मोहम्मद ध्यान से सुनो, सही से बैठो, सही से बैठो। क्या बोले? मेरे पास पैसे हो गए, मैं आपके पैसे लौटाना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? फरमा दिया कि बस वो तुम्हारी ही नज़र है, यानी उनको हदिया दे दिया। तुम्हारे ज़िम्मे लोगों के बहुत अखराजात रहते हैं, यानी बहुत कामकाज रहते तुम्हारे पास, लोगों के बहुत जिम्मेदारी है। जाबिर बिन क़बैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बहुत दिन तक मार खाना है। ध्यान से सुनो। जाबिर बिन क़ैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बहुत दिन तक हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास साथ रहा। बिला तलब आता करने वाला मैंने उनसे ज़्यादा नहीं देखा, यानी बिना मांगे देने वाला उनसे ज़्यादा नहीं देखा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा उन्होंने अपनी एक ज़मीन 7 लाख में फ़रोख्त की। कीमत जब वसूल हुई तो शाम का वक्त हो गया था, यानी रात हो गई थी। वो रकम रात को उनके पास रही। रात भर सख्त बेचैनी में जागते गुजर गई, उस खौफ से कि ये माल मेरे पास है, कहीं मौत ना आ जाए। इसलिए डर रहे थे, माल मेरे पास है, कहीं मैं मर गया तो क्या होगा? हिसाब किताब होगा माल का ना मेरे से, इसके लिए डरते थे। सुबह को उठकर सबसे पहले उसको तकसीम किया, यानी बांट दिया। उनकी बीवी हज़रत सादा बिनते औफ रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने एक मरतबा उनको देखा कि बहुत गिरानी सी हो रही थी। गिरानी सी हो रही थी यानी परेशानी सी हो रही थी उनके चेहरे पे। मैंने पूछा, खैरियत तो है, कैसी तबीयत हो रही है? कहने लगे, मेरे पास कुछ माल जमा हो गया। ये मोहम्मद ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या कहने लगे? मेरे पास कुछ माल सा जमा हो गया, उसकी वजह से बड़ी घुटन हो रही है। मैंने कहा, ये तुम कुछ ऐसी बात नहीं है। अपने ग़ुलाम को भेजकर आदमियों को बुलवाया और उसको तकसीम कर दिया, यानी बांट दिया। क्या कर दिया? हाँ। रावी कहते हैं कि मैंने उनके खादिम से पूछा कि ये कितना माल था। उसने बताया 4 लाख था। कितना था? 4 लाख। सब क्या करा? गरीबों में मजलूमों में बांट दिए। क्या करें? बांट दिए, सब गरीबों मजलूमों को बांट दिए। उनकी बीवी एक और वाक़या ये बयान करती हैं कि एक दफ़ा वो घर में आए, चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था। कैसा था? उतरा हुआ। रंज की वजह से स्याही चेहरे पर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? कुछ मेरी तरफ से कोई नागवारी की बात पेश आई हो तो मैं माफ़ी की दरख्वास्त पेश करूँगी। कहने लगे, नहीं तो मुसलमान के लिए बहुत बेहतरीन बीवी है कि नेक काम में मदद करती है। मैंने पूछा, फिर आखिर क्या बात पेश आ गई? कहने लगे कि कुछ माल जमा हो गया, मुझे उस पर बड़ी बेचैनी हो रही है। मैंने कहा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, उसे उठाकर बांट दो, उसमें क्या हो गया? बाद मरतबा कोई लेने वाला नहीं आता था तो वो रह जाता था। उनकी बीवी सादा भी कहती हैं कि एक मरतबा उन्होंने 1 लाख तकसीम किया और अपना यह हाल था कि उस दिन मस्जिद में उस वजह से जाने में देर हो गई कि उनके पास जो कपड़ा था, चादर, उसको उसके दोनों किनारे सीने में मुझे देरी लगी। यानी वही एक कपड़ा था, उसके सिलने के इंतज़ार में बैठे रहे। दूसरा कपड़ा न था जिसको पहनकर मस्जिद में
چلے جاتے، یعنی دوسروں کو دیتے تھے، بیوہ، مزدور، یتیم، جس کو ضرورت تھی جتنا مال رہتا تھا سب بانٹ دیتے تھے۔ اور اپنا کیسا حال تھا، ان کے پاس کمی تھی کہ کپڑا دوسرا نہیں تھا، یعنی نماز پڑھنے چلے جاوے پہن کے، خالی ایک ہی کپڑا تھا وہی۔ یہ کون لوگ کرتے ایسا؟ جو اچھے انسان ہوتے، اچھے مسلمان ہوتے ہیں نا، انہیں کیا بننا ہے؟ ہاں۔ ایک گاؤں کے رہنے والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر صلہ رحمی کے طور پر کچھ مانگا۔ فرمانے لگے کہ قرابت کا واسطہ دے کر آج تک مجھ سے کسی نے نہیں مانگا تھا۔ میرے پاس ایک زمین ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو خریدنا چاہتے تھے اور وہ اس کی قیمت 3 لاکھ لگا چکے ہیں۔ تیرا دل چاہے وہ زمین لے لے، اور اگر نقد چاہے تو میں اس کو ان کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی قیمت دے دوں۔ اس نے قیمت لینا پسند کیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اس کو دے دی۔ کتنا دے دیے؟ 3 لاکھ۔ ان حضرات کے پاس زمینوں کی بہت کثرت تھی، اس لیے کہ جہاں جہاں جہاد میں جاتے وہ ملک فتح ہوتے تو اکثر غنیمت کی 7 زمینیں بھی ان مجاہدین پر تقسیم کر دی جاتی۔ اللہ پاک سے دعا کرنے کا، اللہ پاک ہم کو بھی سخی بناوے۔ کیا بناوے؟ سخی۔ ہاں، دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ اپنے کیا کرنے کا؟ لوگوں کی، غریبوں مظلوموں کی مدد کرنے کا۔ تو کیسے بنیں گے؟ اللہ سے دعا کرنے کا، تاکہ اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے نا۔ چلو دعا پڑھ لو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ علی رب العالمین۔ جا بن کر